चाहे जो कभी आए हैं क्षेत्र में अवधेश प्रसाद जी। अरे ऐसे सांसद बन गए क्या? बता तो रहे हैं, वो 2 बार जब 22 में विधायक हुए, होने से पहले विधायक होने से पहले रोज धरना देते थे तहसील में, ब्लॉक पर धरना देते थे। छुट्टा जानवर जब से विधायक बने 2.5 साल कभी आए हो क्षेत्र में। इस पे जो है निश्चित रूप से अयोध्या का बदला यहाँ ले लिया जाएगा। अयोध्या का बदला इस बार? हाँ निश्चित, उसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। इस बार एकदम बैठे हो, एकदम साइकिल वाली बटन है? एकदम साइकिल वाली क्यों दबाएंगे? हाँ, साइकिल के अपोजिट वाली। यहाँ तेरे जने कब्बू पूछो, जब से वो विधायक में सांसद रहे कब्बू आए हैं फील्ड में। अरे ना है नहीं आए तो ऐसे जीते चुनाव। अरे जीत गए, खाली इनके थोड़ा बाबा गोरखनाथ छवि गलत हो गए, भाई जीत गए और नहीं जीतते उतने कुछ ना। तो बाबा गोरखनाथ की छवि सही है कि नहीं है भाई? हाँ नहीं, अब तो सही है, तो कहा नहीं मुला जीती है, चाहे जो पावे में नहीं। नमस्कार, आप सभी का यूपी टुडे स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवम अवस्थी। दरअसल हम लोग मिल्कीपुर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है। हम लोग सीधे मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है परसवा। मैं वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग आपस में ये कह लीजिए धूप है तो आपस में छाँव में बैठे हुए कुछ चर्चा करते नजर आ गए। तो हमने कहा क्यों ना इनकी चर्चा में हम भी शामिल हो जाएँ और सीधे सवाल पूछ लें कि मिल्कीपुर का माहौल कैसा रहने वाला। क्योंकि अगर आपको पता है तो सीधे कल हरियाणा का चुनाव जो है क्या कहते हैं संपन्न हुआ। जिस तरह से बीजेपी एग्जिट पोल में पीछे थी लेकिन लोगों के दिलों में आगे थी और वो रिजल्ट दिखा, तो सीधा उसका असर क्या होने वाला। और जिस तरह से मिल्कीपुर में सीट खाली हो गई, यानी अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वो पहले यहाँ के विधायक थे, उनके द्वारा कितने काम कराए गए। इससे पहले बाबा गोरखनाथ विधायक थे, उनके द्वारा कितने काम कराए गए। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बाबा गोरखनाथ का आवास भी है जहाँ पर रहते हैं। पूछेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा था। तो सबसे पहले दादा आप ही शुरू करते हैं। आप ये कि मिल्कीपुर के लोगों का माहौल और मिजाज क्या रहने वाला, इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? अब जो लोकसभा में गलती हुई है लोगों से वो इस बार नहीं होगी। लोकसभा में क्या गलती होगी दादा? अब वो संविधान का जो है वो हवाला देते हुए संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस पे लोगों को बरगला करके जो है वोट हासिल कर लिया गया है। अच्छा, हम तो घूम रहे, लग रहा है कि इस बार सपा बड़ी मजबूत दिख रही है मिल्कीपुर। नहीं, मजबूत तो नहीं है क्योंकि परिवारवाद हो गया, उनके लड़के टिकट पा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। शायद घोषणा भी होनी बाकी है, हो गई होगी लेकिन उससे हमारा कोई नहीं। अवधेश यहाँ के विधायक थे, कितना काम हम कराए? काम तो हमें उनका कोई जमीनी हकीकत नहीं दिखाई दिया। अरे काम नहीं कराते तो विधायक कैसे बन जाते हैं? नहीं, विधायक तो बने लेकिन अब वो कैसे बने इसको हमें नहीं पता है, लेकिन काम उनका कहीं दिख नहीं रहा है जमीन दिख नहीं रहा है। रोड किसके जमाने की दादा? ये रोड तो बहुत पहले की थी, जब रामचंद्र उपचुनाव लड़े थे तब की हैं जी। अच्छा, बाबा गोरखनाथ विधायक थे, कितना काम हम कराए आपके यहाँ? अब उनका तो दिख रहा है सिलापट, जहाँ जहाँ अभी यहीं बगल है वो भी सीसी रोड है, इधर भी सीसी रोड है, उनका काम तो है। काम उनका दिख रहा है जी। तो क्या लग रहा है कि अब चुनाव में यहाँ पर उलटफेर होने वाला है या फिर सपा जीत रही? नहीं, सपा तो नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? लोकसभा में देखा बहुत बुरी हार रही भाजपा के। अरे वो हो गया जो है पीछे का, हम लोगों को आगे का देखना है, आगे का भविष्य देखना है। अच्छा, भाजपा में 29 प्रत्याशी हैं। जी हाँ, 29। अब सोचो कि भाजपा पहले टिकट घोषित करे, अपनन से पहले बताओ 29 प्रत्याशी मांग रहे हैं, क्या लग रहा? टिकट तो मिल जाएगा, किसी न किसी को मिलेगा टिकट, चाहे जिसको मिले। हम लोग उसका समर्थन करेंगे, गांव-गांव जाकर के वोट मांगेंगे, वोट दिलाएंगे, भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अरे भाजपा को हम लोग हमेशा दिए, हमें अब की देंगे। लेकिन भाजपा तो यहाँ हार गई थी, लोकसभा में हार गई थी तो भी हमने दिया था। हार गई, कैसे हार गई पता नहीं। कैसे हार गई दादा? अब हार गई। अवधेश का दबदबा ज्यादा है यहाँ, बता रहे हैं। हाँ, कुछ लोग देते हैं अवधेश को भी। अच्छा, उनके लड़के खड़े होंगे तो क्या लग रहा है चुनाव में? अब अपना वोट वो पाएंगे, सपा वाला वोट वो पाएंगे बस। हाँ। आप नहीं दोगे? नहीं, हम तो भाई भाजपा को देंगे। काहे नाराजी क्या है उनसे? हमेशा देते हैं ना। अच्छा, हमेशा देते हैं। बातें दादा आप थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। ठीक है, अरे थोड़ा आगे आ जाइए भाई। ठीक है। ठीक क्या है? बात करें क्या ठीक है? साइकिल चल रही क्या? साइकिल नहीं चल रही, भाजपा चल रही है। ठीक है, भाजपा काम काज ठीक है। हाँ, उनको काम कराते हैं, अच्छा कराते हैं। कौन सा काम करा दिए? अरे रोड बनवा दिए। हाँ। और सब जैसे शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दिए, तो चिकित्सालय अच्छा बढ़िया व्यवस्था बनवा दिए है। अरे पहले सरकार में तो रहा। पहले सरकार में था लेकिन इतने व्यवस्था नहीं थी जितनी अब
प्रोत्साहन मिल रहा है। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी अखिलेश यादव मिल के चुनाव लड़ेंगे दादा? अब इसको तो पार्टी जाने साहब क्या होगा। हाँ, तो मतलब अवधेश जी के यहाँ के विधायक तो कुछ काम हम करा रहे हैं कि नहीं? काम बहुत कम कराए, लेकिन बहुत कम काम करा पाए। बाबा गोरखनाथ तो काफ़ी काम कर, काफ़ी सड़क बनवाए हैं वो। ऐसा तो नहीं कि आप उनके पड़ोसी के लिए जो उन्हें क्या बोल रहे हो? पड़ोसी क्या बात है, कुछ नहीं। हम लोगों को भाजपा का वोट देना है, भाजपा से काम है। अब भाजपा काफ़ी प्रोत्साहन दिए। अच्छा भैया, आप बताइए, आप थोड़ा आइए। आपको लग रहा है कि आप जो है माहौल बदलने वाले हैं, क्या लग रहा? जो भाजपा को देंगे हम लोग। अरे तो तुम ऐसा कह रहे हो कि भाजपा को देंगे, जैसे आप जो कोई सिखा के भेजी सो भाजपा? नहीं क्या हाँ। सिखाए भाजपा का। भाजपा कहा लिया था? अरे भाजपा ठीक है, सरकार ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, सरकार ठीक है। और लोग तो कहते हैं सरकार इससे बड़ी, इससे गड़बड़ सरकार कोई सरकार ही नहीं हुई आज तक। तो लोग कहाँ के लोग सब खा रहे हैं, भाजपा वाली कर रहे हैं सब। अखिलेश जी और राहुल गांधी लगातार मोदी योगी के जो है खिंचाई कर रहे हैं कि जो ने सरकार में गुंडाई है, सब कुछ है। तो गुंडा तो लोग खुद हैं। कौन गुंडा? सपा वाले। सपा वाले कहाँ गुंडा है? अरे गुंडा कहने भरस्ता हमारे यहाँ कांड होएगा, एक टोले यहाँ रायपट्टी में कांड होएगा है। का कांड होगा? अरे कांड 76 होएगा रहा है, कब हो रहा है वो? अच्छा, तो सपा वाले करें? सपा वाले के ना। अरे वो कौन क्यों मुसलमान उनके साथ तो रात रहे हैं। नईम खान के मोहित खान के साथ रात रहे? इनके अवधेश मंत्री के साथ हैं। अच्छा, उनके फोटो है पूरा बाकायदा सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो मतलब सब सफेद खेल में रहा, सब सफेद खेल में। तो मिल्कीपुर में इस बार का रहे होने वाला है? मिल्कीपुर में भाजपा जीते। भाजपा जीतेगी? भाजपा जीते। अवधेश जी यहाँ के विधायक थे, कुछ काम कराएंगे नहीं? कौन काम कराएंगे? बगैर चोरी छिंदारा कराओ तो और कौन काम कराएंगे? हैं, चोरी छिंदारा कराएंगे और कौन काम कराए? या कौन सा आरोप कब्बो यहाँ तेरे जने कब्बो पूछो, जब से वो विधायक में सांसद रहे कब्बो आए हैं फील्ड में। अरे नहीं आए तो ऐसे जीते चुनाव? अरे जीत गए, खाली इनके थोड़ा बाबा गोरखनाथ छवि गलत हो गए रहे, जीत गए और नहीं जीतते उतने कुछ न। तो बाबा गोरखनाथ की छवि सही है कि नहीं है भाई? हाँ। नहीं, अब तो सही है। तो कहा नहीं मुला जीती है, चाहे जो पावे में नहीं। अच्छा, गोरखनाथ काम हम करेंगे नहीं? कुछ नहीं, कुछ कराए तो है गोरखनाथ काम। अच्छा, कुछ कराए हैं? कुछ कराए। अच्छा, छवि का खराब है गोरखनाथ जी की? अरे कुछ कारण रहा हुए, कुछ कमी रही तब भी नहीं जीते हैं। अरे कमी बता दी, कमी रही, अब कौन कमी बताई? जैसे पार्टी गए हैं मेरे, हमसे वोट दिए थे भाजपा का। अच्छा अच्छा, अजीत प्रसाद आ रहे हैं, लग रहा है बता रहे हैं कि चुनाव बहुत तगड़ा है। कौन तो जीती है ना? जीती है ना जीती। अरे उनके पिताजी ना जीते हैं। अरे वो कुछ हो, सांसद हुए, मंत्री हुए, तो जीते हैं ना? नहीं जीतेंगे। नहीं। चलिए अच्छा ठीक है भैया, से बात कर लेते हैं। दादा आपसे बात कर लें? आइए बात कर लेते हैं, आइए 2 मिनट जी। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ इसका राज क्या है? इसका राज इसका राज कुछ नहीं है। हाँ। क्या होने वाला है मिल्कीपुर में, कैसे देख रहे हैं माहौल? मिल्कीपुर में तो कमल खिलेगा भाई। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल तो पिछले जो है लोकसभा भी नहीं खिला, विधानसभा भी नहीं खिला, कहाँ चूक हो गई कमल में? अब कमल में चूक नहीं हो गई, लोग वो खटाखट के चक्कर में थोड़ा सा भ्रमित हो गए। अच्छा, इस बार अगर कोई नई स्कीम ले आए तो वो लोग? अब की बार जनता समझ चुकी है, किसी के फंडे में नहीं आएगी। जो होना था हो गया, क्योंकि ये जो है भाजपा के जो काम है वो बहुत अच्छे काम है, उसी के बल पे जो है निश्चित रूप से अयोध्या का बदला यहाँ ले लिया जाएगा। अयोध्या का बदला इस बार? हाँ निश्चित, उसमें कोई शक सुबह वाली बात नहीं है। इस बार एकदम बैठे हो, एकदम साइकिल वाली बटन है? एकदम साइकिल वाली क्यों बताएंगे, दबाएंगे? हाँ, साइकिल के अपोजिट वाली बटन। हाँ, और क्या, साइकिल वाली को दबाएंगे। अच्छा, मतलब अब जागे आप? अरे हम लोग जागे ही थे, लेकिन अब क्या कहें उसको। अच्छा, क्या लगता है अवधेश जी यहाँ के विधायक थे, कुछ काम हम कराएंगे नहीं आपके क्षेत्र में? अब हमें तो नहीं लगता है भाई। हाँ, मुलाकात की है सांसद बनने के बाद आपसे? हम तो देखे ही नहीं उसको, पता नहीं कैसे, जब से सांसद बना तब से एक बार इधर आए नहीं कहीं। अच्छा, उनके लड़के जो है इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, दबदबा है कि नहीं उनका? कुछ दबदबा नहीं है, वो तो गुंडा आदमी है, अभी अपहरण में फंसा था, आपको पता होगा। नहीं, हमको नहीं पता है। हाँ, रौनाई में कहीं फंसा था, किसी को अपहरण किसी का किया था। हाँ, वहीं कहीं फंसा था। हाँ, FIR भी हुई सुना? हाँ, FIR भी हुई। उसके पहले हमारे यहाँ भोला भारती जो हैं, जो जिला पंचायत थे, जब जिला पंचायत थे तब ये चुनाव हारा था उनसे, और उनसे भी झटापट किया था। हाँ, हम लोग उस समय वहाँ पे थे, सेवरा स्कूल है, सेवरा इंटर कॉलेज, वहाँ पे। अगर उस समय यहाँ के लोग नहीं होते तो उसको फिर उसको जीतने नहीं देता, मार देता उसको भी। अच्छा, रात को 12 बजे घटना है, हम लोग वहाँ मौजूद थे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार मैदान में आ रहे हैं, क्या लग रहा है? अब मैदान में आ रहे हैं, अभी तक तो कोई चुनाव बीजेपी से कई प्रत्याशी हैं, तमाम है, कैसे नैया पार लगेगी? नैया पार लगेगी, जो कमल के फूल के ऊपर आएगा उसी की नैया पार हो जाएगी। अच्छा, हाँ। मतभेद नहीं हो जाएगा, इतने लोग हैं? अब वो तो मतभेद कोई नहीं, परिवार है अपना। फाइनल बताइए क्या होने वाला मिल्कीपुर में इस बार? फाइनल मिल्कीपुर में कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा? हाँ निश्चित। साइकिल का दबदबा? साइकिल का दबदबा नहीं है, नहीं रहेगा। चलिए
भैया इनसे बात कर लेते हैं, आप ही बचे थे, बात कर ले। जी भैया बताइए, कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर के पूरे चुनाव के समीकरण किस बार? समीकरण बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी किस समीकरण से चुनाव जीत सकती है, ये तो बताइए। उसने काम किया है। काम तो पहले भी किया है, 4 महीने पहले चुनाव हुआ, आप हार गए। उसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन जो हुआ था, जनता समझ नहीं पाई। 8500 के चक्कर में हर महीने 8500 एक साल का 1 लाख के आधार पे जो वोट दे दिए, थोड़ा चूक हो गई उससे। हम लोग चुनाव हमारे अनुरूप परिणाम नहीं आया। हमने मेहनत की है, हमने फिर भी काम किया। और जो लोग चिल्लाते हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देते, मोदी जी ने प्रचंड बहुमत सरकार 10 सालों तक चलाई है। खत्म करना होता तब तक खत्म कर चुके थे। जिस तरीके से उन्होंने 370 खत्म किया, वैसे आरक्षण खत्म कर देते थे। लेकिन आरक्षण संविधान का है, हमेशा बना रहेगा। बीजेपी इसको साबित नहीं कर पाई जनता के बीच में पूरे चुनाव में, ये कारण था। जो आरक्षण वाली बात थी उसको जनता के बीच में अब नेताओं ने कहा नहीं कि कुछ नहीं होने वाला आरक्षण पे। अब जो भी रहा हो, लेकिन हम ये इस बात को मानते हैं कि हम उस बात को जनता को पहुंचाने में असफल रहे, इसलिए परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया। जम्मू कश्मीर वगैरह में देखो सब सफल हो गई सरकार, बीजेपी हार गई वहाँ। तो यहाँ वहाँ हमने 29 सीट पाई है इस बार, इतिहास का पहली बार, और प्रतिशत ज़्यादा मिला हमें। अच्छा, हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाए हैं। हरियाणा में तो बड़ा जलजला था कांग्रेस का, फिर भी तीसरी बार सरकार बने और सबसे ज़्यादा सीट मिली इस बार भी। सबसे ज्यादा सीटें मिली। अपने रिकॉर्ड को तोड़ा हमने। हरियाणा में हमने कल जो परिणाम आया, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े हैं हम। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में हरियाणा का असर दिखेगा नहीं? बिल्कुल दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी आएगा। उदेश प्रसाद के लड़के मैदान में है, बना सुना बल तो चाहे जो कभी आए क्षेत्र में उदेश प्रसाद जी। अरे ऐसे सांसद बन गए क्या? बता तो रहे हैं, वो 2 बार जब 22 में विधायक हुए, होने से पहले विधायक होने से पहले रोज धरना देते थे तहसील में, ब्लॉक पर धरना देते थे। छुट्टा जानवर जब से विधायक बने 2.5 साल कभी आए हो क्षेत्र में। उनके लड़के आते नहीं? बिल्कुल नहीं आते थे, कभी भी उन्होंने मुद्दा ही नहीं उठाया जीतने के बाद चुनाव। और सांसद बन गए 4 महीने हो गए, फिर भी नहीं उठा रहे मुद्दा। भाई आपने कहा था कि हम लड़का के एक बार जिताओ तो मुद्दा उठाएं। तो यह परिवारवाद यही तो है जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है कि पिता मुख्यमंत्री, उसके बाद बेटा मुख्यमंत्री, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा उत्तर प्रदेश 22 करोड़ प्लस जनसंख्या वाला राज्य है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे यादव भाई नहीं हैं? जब टिकट देना होता है तो खुद चुनाव लड़ेंगे, पत्नी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद में चाचा लड़ेंगे, चचेरे भाई लड़ेंगे, दादा लड़ेंगे, जितने रिश्तेदार के यादव लड़ेंगे, वो भी एक ही कुनबे के। और भी तो यादव राज्य के लोग हैं हमारे में उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह के लड़के नहीं चुनाव लड़ते क्या? राजनाथ सिंह के लड़के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ बनाया है अपने मेहनत के बल पे बनाया है। अच्छा। और उनका अभी भी 22 का देख लीजिए, जो मतगणना में जो उनका परिणाम आया है, लगभग 1.25 लाख के ऊपर चुनाव जीते हैं। वो क्षेत्र में काम किए हैं। मतलब आपको लगता है उद्धव जी ने कुछ किया नहीं? बिल्कुल हमें नहीं लगता है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो भी आपने कहा, तो पिता के नाम पर लड़का इस बार मैदान में क्या लगेगा, क्या चलेगा? भाजपा चुनाव जीतेगी। जनता पूरी तरह से मोड़ बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। मिल्कीपुर में मिल्कीपुर क्या जो 10 सीट का उपचुनाव, हम 10 पे 10 चुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर की बात करो पहले, 10 की। मिल्कीपुर भी जीतेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर के परसवा गाँव में हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि भैया, जैसे दादा ने कहा कि इस बार अयोध्या की जो हार है काफ़ी चुभ रही है, उसका बदला भी लेना है। अब देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी से किस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया जाता है, क्योंकि प्रत्याशी तमाम हैं टिकट की लाइन में। और जैसा दादा लोग कहना है कि इस बार माहौल बदलने वाला है। यूपी टीवी के लिए समस्तीपुर।